धोखे से, दबाव बनाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन किए जाने के खिलाफ देश में सख्त कानून बने, ये मांग लंबे अरसे से हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया केंद्र सरकार को इस मांग पर। हमारे साथ याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय हैं, उनसे बात करते हैं। अश्विनी जी, जहां तक मुझे याद है, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल का महीना था जब इसी तरह की मांग को सुनने से मना कर दिया था, कहा था कि हम कोई निर्देश देंगे नहीं। आज आपने ऐसी क्या बातें रखी कोर्ट के सामने जिसकी वजह से कोर्ट सहमत हो गया कि हाँ, नोटिस करना चाहिए? देखिए, पिछले साल हमने वापस ले लिया था, उसके बाद हमने बहुत लंबा रिसर्च किया। इस बीच तमिलनाडु की एक घटना हुई थी जहाँ एक लवण्या लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो पता चला ऐसे सुसाइड केसेस और भी हैं। तो मैंने उसको साइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यहाँ धर्मांतरण के प्रेशर के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेन करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम ये पूरे नेशन वाइड है, पूरे देश में ये प्रॉब्लम हो रही है। धोखा दे के, लालच दे के, प्रेशराइज करके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास के द्वारा अलग अलग तरीके से ये समस्या पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक है। इसलिए इसमें सेंट्रल लॉ की ज़रूरत है। जरूर हम कानून के पहलू पर बात करेंगे यहाँ पर, लेकिन जो लोग आपको सुन रहे हैं उनको स्पष्टता आए, इसके लिए मैं सवाल कर रहा हूँ। लावण्या का मामला वही मामला है जहाँ 17 साल की एक लड़की ने इसी साल तंजावुर में तमिलनाडु के स्कूल पर यह आरोप लगाया था कि मुझे मिशनरी स्कूल है कि मेरे ऊपर वहाँ के जो शिक्षक हैं, नन हैं, वो दबाव बना रहे हैं ईसाई बनने के लिए, और उसके बाद उसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। वही मामला है? बिल्कुल, ये वही। मैंने सबसे पहले, मेरी पहली प्रेयर थी ही कि लावण्या की जो मौत है उसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन हमने पिटीशन फाइल किया। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और लावण्या की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। तो इसलिए आज हमने कोर्ट को बताया कि इसलिए अब ये हमारी प्रेयर का कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन जो हमारी और बाकी की 2 प्रेयर हैं, जो नेशन वाइज इसको बैन के लिए नेशन वाइज एक हमें गाइडलाइन चाहिए, नेशन वाइज इस पर लॉ चाहिए कंट्रोल करने के लिए, उसको हमें आप कंसीडर करिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो जो 2 हमारी प्रेयर है, धोखा दे के, साम दाम दंड भेद द्वारा जो धर्मांतरण हो रहा है पूरे देश में, उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। ये भी समझना चाहूँगा आपसे, अब अगर कानून बनेगा, उसका अमल होगा तो पूरे देश में होगा, बल्कि आपकी याचिका में शायद दूसरे तमाम राज्य जो हैं देश के, उनको पार्टी भी बनाया गया है। लेकिन नोटिस सिर्फ केंद्र के 2 मंत्रालय को क्यों? क्या केंद्र के कानून से मामला हल हो जाएगा? किस तरह की मांग आप कर रहे हैं? देखिए, हमने इसमें पार्टी केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्यों को भी बनाया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सेंट्रल लॉ चाहते हैं। हम चाहते हैं इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15 जो अफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, उस चैप्टर का नाम है अफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन। उसमें धर्म से संबंधित कई सारे अपराध डिफाइन है। 295 है, आपने धार्मिक कोई उन्माद फैलाने के लिए कुछ कह दिया, लेकिन उसमें धर्मांतरण रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं नया कानून की ज़रूरत नहीं है, राज्यवार कानून की ज़रूरत नहीं है, केंद्रीय स्तर पे भी नए कानून की ज़रूरत नहीं है। इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 15 में को केवल 2 नए सेक्शन जोड़ दिए जाएं, इतने से ही धर्मांतरण, धोखे से, पहचान छुपा के, लालच दे के, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, ये पूरे देश में अपराध हो जाएगा। केवल 2 सेक्शन इंसर्ट करना है चैप्टर 15 इंडियन पिनल कोड में। थोड़ी सी और स्पष्टता ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि लोगों के मन में सवाल आता है जब आपके जैसे विद्वान वकील को लोग सुनते हैं कि कानून बनाने की बात हो रही है, बदलने की बात हो रही है, तो लोगों को संविधान ध्यान में आता है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि अपने धर्म को मानने की, उसके मुताबिक चलने की, उसको प्रोपेगेट करने की, यानी उसका प्रचार करने की, उसके बारे में लोगों को बताने की, ये स्वतंत्रता देता है संविधान, ये मौलिक अधिकार है। तो अगर कोई मिशनरी है या कोई मौलवी है, या मान लीजिए इस्कॉन भी जो है हिंदू धर्म का प्रचार करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति का, तो अगर वो अपना प्रचार कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उसके खिलाफ कानून बना दो, वो जो स्वतंत्रता संविधान देता है और आप जो मांग कर रहे हैं, उसमें अंतर क्या है, ये बताइए। निपुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन की स्वतंत्रता देता है, धर्मांतरण की नहीं। आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन है, राइट टू कन्वर्जन नहीं। आर्टिकल 25 रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। आर्टिकल 25 प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। आर्टिकल 25 किसी भी कीमत पे हमें ऐसा काम करने की इजाज़त नहीं देता कि जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए, पब्लिक हेल्थ खराब हो जाए। लेकिन प्रचार की तो अनुमति देता है ना कि अपने धर्म के बारे में लोगों को बताइए, उनको आकर्षित कीजिए। धर्म में जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो आपके इसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, उसको आप प्रचार करिए। लेकिन आप, पोप साहब खुद चलते हैं आपके व्हील चेयर पे, और पोप साहब के चेले पंजाब में प्रेयर के द्वारा लोगों का घुटना ठीक कर रहे हैं। अरे अगर प्रेयर से घुटना ठीक हो सकता है तो पोप साहब का घुटना क्यों नहीं ठीक हुआ?
कितने सारे इस कोविड के दौरान लोग कैंसर से खत्म हो गए, हम सुनते रहते हैं। पादरी भी कैंसर से खत्म हो रहे हैं, मौलवी भी कैंसर से खत्म हो रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु भी कैंसर से खत्म हो रहे हैं। लेकिन कुछ पास्टर्स, कुछ पादरी, कुछ मौलवी प्रेयर के द्वारा और झाड़ फूक के द्वारा कैंसर ठीक कर रहे हैं। तो ये धर्म पालन नहीं हुआ है, तो काला जादू हुआ है, तो अंधविश्वास हुआ। महाराष्ट्र में इसके लिए कानून भी है, लेकिन पूरे देश में नहीं है। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में काला जादू, अंधविश्वास फैलाना अपराध है, बगल में मध्य प्रदेश में नहीं है, बगल में कर्नाटक में नहीं है। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, धर्मांतरण खिलाफ यूपी में कानून है। तो यानी आप गाजियाबाद, नोएडा में धर्मांतरण कराओगे किसी भी तरीके से, चाहे लफ्ज़ जिहाद के द्वारा किसी भी तरीके से, तो आपको अपराध है, 7 साल की सज़ा होगी, 10 साल की सज़ा होगी। लेकिन आप दिल्ली में इंटर कर जाओगे, यहाँ कानून नहीं है, तो यहाँ आप धर्मांतरण करो। तो आर्टिकल 14 कहाँ गया? जो आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अपराध समान हो तो दंड समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्मांतरण यूपी में तो अपराध हो और दिल्ली में आम बात हो जाए, हरियाणा में अपराध हो और दिल्ली में आम बात हो जाए। मेरे आखिरी 2 सवाल। पहला सवाल तो यही है कि आपको मैंने लगातार सुना है कि विदेशी फंडिंग की भी आप बात बहुत करते हैं कि अगर ये रुक जाए तो बहुत तरह की ऐसी गतिविधियां रुक जाएंगी। तो क्या आप जो मांग कर रहे हैं उसके दायरे में ये भी आता है कि इस तरह के जो लोग हैं जो धोखे से, दबाव बनाकर, लालच देकर, किसी भी तरीके से गरीब और ऐसे लोग जो जिनको उतना ज्ञान नहीं है उनको प्रभावित कर रहे हैं, उनकी फंडिंग रोकने की भी आप मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मांग कर रहा हूं। देखिए निपुण जी, जितने भी देश विरोधी काम होते हैं वो कोई मुफ्त में नहीं होते, कोई फ्री में नहीं होते, सब पैसे से होते हैं। पैसा भारत में कम पैदा हो रहा है, भारत से उनको कम फंडिंग होती। ज़्यादातर फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए होती है, या एक FCRA कानून है उसके ज़रिए उनको वेस्ट कंट्रीज से आता है। तो FCRA को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अभी भी वेस्ट कंट्रीज से FCRA के जरिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए आ रहा है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए आ रहा है। तो खासतौर पे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनको खाड़ी देशों से आता है, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है उनको वेस्ट कंट्री से आता है थ्रू FCRA। तो हवाला की फंडिंग, FCRA की फंडिंग रोकना बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी रिक्वेस्ट किया हुआ है कि केवल सज़ा देना पर्याप्त नहीं है। आपने धर्मांतरण कराने वाले मौलवी को या पादरी को सजा दे दिया उतना पर्याप्त नहीं है। जो उसने 10 करोड़ रुपए कमाया, 15 करोड़ रुपए कमा लिया, घर में मोटा उसने पैसा रख लिया है, उसको जब्त करना ज़रूरी है। इसलिए जो लोग धर्मांतरण करें उनकी और उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए भी प्रावधान जरूरी है, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। और आखिरी सवाल मेरा ये कि आप ने कई बार कहा कि 2 सेक्शन जोड़ने हैं IPC में, वो सेक्शन आपने सुझाए होंगे, क्या कहते हैं वो सेक्शन? उसमें हमने ये कहा है कि ऑलरेडी आपका 295A है, आप उसमें 295B जोड़ दीजिए और 298A जोड़ दीजिए, ऑलरेडी वहाँ पे प्रावधान है। दूसरा सेक्शन 493 है IPC में, जो धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा का प्रावधान करता है। उसमें धोखा डिफाइन नहीं है। अगर हम उसी धोखे को डिफाइन कर दें तो ये लफ्ज़ जिहाद के लिए अलग राज्यों को कानून बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 493 में धोखे से विवाह पे 10 साल की सजा है, जो राज्य बना रहे हैं धोखे लफ्ज़ जिहाद वाले कानून उसमें 10 साल की सजा है, सेम सजा है। तो इसलिए राज्यों को कानून की ज़रूरत ही नहीं है, केवल और केवल सेक्शन 493 के में धोखा डिफाइन करना है, अपने आप धर्मांतरण, ये लफ्ज़ जिहाद अपराध हो जाएगा। और सेक्शन 290C और 298B जोड़ना है, उससे भी धर्मांतरण रुक जाएगा। तो अश्विनी उपाध्याय लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह का कानून देश में बने उसके लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। कई बार अदालत में पहुँचे, ये उस तरह से सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन आखिरकार जो लावण्या कांड है तमिलनाडु का, उसने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार नोटिस जारी कर दिया है केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को, कि वो जवाब दें कि इस तरह का कानून देश में क्यों नहीं बनना चाहिए और वो क्या करेंगे इस दिशा में। 14 नवंबर को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है।